your home. So today in this lesson, we are going to learn how we can calculate grades in Excel. हम एक्सेल में ग्रेड्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में ये फाइंड आउट करेंगे. सो एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस लेसन वी कैलकुलेट द ऑब्टेन मार्क्स एंड द परसेंटेज. सो पिछले लेसन में हमने क्या किया था, हमने फाइंड आउट किया था कि हम किसी भी स्टूडेंट्स के जो उसके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इस लेसन में लेट्स रिवाइज द ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज फॉर्मूला. इस लेसन में हम क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज को एक दफा से रिवाइज करते हैं कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एज यू ऑल नो दैट द मार्क्स ऑफ, एज यू कैन सी, ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये उनके नेम्स हैं: अली, अहमद, राहिम, फातिमा, बिलाल, फाइक, हफ्सा एंड अब्दुल्ला. यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, this one Urdu and math, and this one is computer. अब ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको जो लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था, सिंपली आपने क्या करना है, आपने उस सेल पर डबल क्लिक करना है, आपने इक्वल का साइन इंसर्ट करना है और फिर आपने क्या करना है, सेल एड्रेस लिखना है. जैसे कि इस वक्त अली के मार्क्स इंग्लिश में 50 हैं, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, दिस वन इज B and 4. आपने जब भी सेल एड्रेस देखना है आपने क्या करना है, B, हमेशा उसका कॉलम का लेटर जो है वो पहले देखना है एंड देन द रो नंबर. तो इसका सेल एड्रेस 50 का है B4, सो आई विल टाइप B4 प्लस इसलिए क्योंकि हम इन चारों सब्जेक्ट्स को प्लस करेंगे और देखेंगे अली के टोटल मार्क्स कितने हैं 200 में से. नेक्स्ट वन इज उर्दू. उर्दू में हमारे पास मार्क्स हैं 43 और इसका सेल एड्रेस है C4, so we will type C4 plus. Maths में marks हैं 43 again, so the cell address will be D and this one is 4, D4 plus. Now marks in computer are 50, 50 out of 50, so the cell address will be E4, E4 and at the end you just have to press एंटर. सो ये आपके पास जो उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं 200 में से अली के ऑब्टेन मार्क्स हैं 186. सो ये लास्ट टाइम हमने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था. अब नेक्स्ट टाइम आप बाकी स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करने के लिए अगर आप सिंपली क्या करें, इस सेल पर क्लिक करें. अब इस वक्त आप देखें ये जो जिस सेल पर मैंने क्लिक किया, दिस वन इज द एक्टिव सेल. सो अब इस एक्टिव सेल को आप सिंपली क्या करें, ये बॉटम राइट कॉर्नर से अगर आप पकड़ें तो ये प्लस का साइन आपके पास अपीयर होगा. आपने सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ और छोड़ देना. ठीक है, अब आप देखें इसने ऑटोमेटिकली बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर दिए हैं, तो आपको बार बार फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ेगा. द नेक्स्ट वन इज परसेंटेज. हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये भी हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी. परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सेम आपने क्या करना है, डबल क्लिक, द साइन ऑफ इक्वल. अब परसेंटेज हमारे पास टोटल मार्क्स 200 हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं 186 ऑफ अली. अली के ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 186. तो एज यू ऑल नो दैट परसेंटेज का फॉर्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास है 186, तो क्या मैं यहाँ पर 186 लिखूं, इज इट राइट, नो. हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल का एड्रेस लिखेंगे. 86 जो हमारे पास ये मार्क्स हैं इसका सेल एड्रेस लिखेंगे, बिकॉज जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं तो हम सेम एज इट इज वैल्यूज नहीं लिख देते, बल्कि हम उनको सेल का एड्रेस मेंशन करते हैं. मैं इसको रेज करती हूँ और यहाँ पर सेल एड्रेस है 186 का, एज यू कैन सी F4, सो आई विल टाइप F4. सो अब देखिए उसने ऑटोमेटिकली उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, दैट्स मीन कि मेरा ट्रू सेल सिलेक्ट हुआ है. डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आपने वो मार्क्स बताने कि आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं. मेरे पास टोटल मार्क्स हैं 200, जैसे कि 50 इंग्लिश के, 50 उर्दू, 50 मैथ एंड 50 फॉर कंप्यूटर. सो टोटल मार्क्स विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 से आप इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा.
अब बाकी स्टूडेंट्स की किस तरह से कैलकुलेट करनी है, सेम आप फॉर्मूला अप्लाई करें और क्या करें, इसको ड्रैग कर दें नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए जो हमने फर्स्ट सेल पे अप्लाई किया है, बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स या ग्रेड परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर देगा। अब जो हम इसमें करेंगे वो है ग्रेड। हम ग्रेड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने अपनी देखा होगा जब आपके पेपर्स होते हैं, पेपर्स के बाद आपको जो रिपोर्ट शीट मिलती है तो उसमें आपके पास एक कॉलम बना होता है टॉप राइट साइड पर, जहां पर आपको कुछ ग्रेड्स मेंशन होते हैं कि अगर आपके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं तो आपको ए प्लस ग्रेड मिलेगा, 80 से ज्यादा है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। इसी तरह से मैंने अपना एक फॉर्मूला यहाँ पर डिजाइन किया। अगर मेरे पास किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 होते हैं तो मैं क्या दूंगी उसे, ग्रेड ए। फिर अगर उसके मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 हैं तो मैं इसे क्या मार्क्स असाइन करूंगी, बी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब यहाँ पर सिमिलरली ये सारी कंडीशंस हैं, और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 49 से कम है तो सिंपली हम उसके क्या कर देंगे, फेल का एक कॉलम असाइन, फेल का एक असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेड। ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली आपके पास एक फॉर्मूला है, जैसे आपने ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेट की है। आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है ग्रेड वाले कॉलम में, और सिंपली आपने क्या करना है विद द साइन ऑफ इक्वल इफ। इफ इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर मेरे मार्क्स 90 से ज्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड दे दो, अगर 80 से ज्यादा हैं तो उसे बी ग्रेड दे दो। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या अप्लाई करें, कंडीशंस। हम यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर अब आपने देखना है कि आपकी जो परसेंटेज है 93, अली की 93 परसेंटेज है। आपने सिंपली इसका क्या देखना है, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या है, G4। इसमें भी हम क्या करेंगे, मैंने टाइप किया G4, अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया G4। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक स्टूडेंट पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे ही इसको ड्रैग इट डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाकी स्टूडेंट्स पर भी ग्रेड की जो ऑप्शन है वो अप्लाई हो जाएगी। इफ G4, मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90। 90 से अगर उसके मार्क्स, अगर उसकी परसेंटेज 90 से ज्यादा है या 90 के इक्वल है, कॉमा, तो उसको आप ग्रेड दे दो ए। इन्वर्टेड कॉमास में आपने इसको ये ग्रेड असाइन करना है, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज सेम कंडीशन। इफ अगर उसके मार्क्स G4, अगर उसकी परसेंटेज G4 जो है वो हमारे पास है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, अगर उसकी परसेंटेज 80 से ज्यादा है या 80 के इक्वल है तो सिंपली आप उसे क्या ग्रेड दो, बी। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट कंडीशन इज अगर उसके मार्क्स, इफ G4, अगर उसकी परसेंटेज G4 इज ग्रेटर देन एज एंड इक्वल टू 70, तो उसे क्या ग्रेड असाइन करें, सी। ओके, नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा मीन्स के उसको सेपरेट कर देगा कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की, एक कंडीशन इधर अप्लाई की, एक कंडीशन इधर अप्लाई की। नेक्स्ट इज इफ ब्रैकेट ओपन। इसमें हम ब्रैकेट्स एक दफा सिर्फ सिंपली इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट्स क्लोज करनी है तो वो हम एट द एंड एक दफा ही सारी ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, जो कि आप इस वीडियो के एंड पे देखेंगे। इफ G4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, अगर उसकी परसेंटेज 60 से ज्यादा है या 60 के इक्वल है तो उसे क्या ग्रेड दे, डी, कॉमा। इफ ब्रैकेट ओपन G4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, तो उसे आप क्या ग्रेड दें, एफ। ओके, अब जो भी हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन क्या अप्लाई की है, जो भी मेरे पास वो ग्रेड है जो कि
50 से कम है, दैट मीन्स 49 या 49 से कम मार्क्स हैं, तो उसे आप सिंपली क्या कर दें, एक ग्रेड दे दें फेल। और लास्ट पर आप सिंपली, मेरे पास ये एक कंडीशन है कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 49 या 49 से कम हैं, तो सिंपली उन्हें क्या कंडीशन दे, ग्रेड अप्लाई करें फेल। तो यहाँ पर अब आपने कोई भी मार्क्स मेंशन नहीं करना, यहाँ पर आपने सिंपली क्या टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमास फेल। ओके, एंड एट द एंड, अब यहाँ पर अब जब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है तो आपने अब ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। तो अब देखिए जैसे ही मैं ब्रैकेट्स को क्लोज करूंगी तो वो उसे कलर्स असाइन कर देगा। 1, देखें ये 2 इस दफा 2 हमारे पास यहाँ पर भी ग्रीन कलर है और यहाँ पर भी ग्रीन कलर, दैट्स मीन कि एक ब्रैकेट हमने इंसर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन, दिस वन इज द मेहरून एंड दिस वन इज द मैरून कलर। One more bracket, this one is purple color and this one is purple color. This one is green and at the last this one is in the form of black color. तो सिंपली आपने क्या करना है, एंड पर एंटर प्रेस करना है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ग्रेड असाइन कर देगा। अब जब नेक्स्ट स्टूडेंट का ग्रेड या मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो सेम आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक इजी मेथड बताया था। अगर आप सिंपली क्या करें, एक दफा आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है तो आप क्या करें, सिंपली उस पर क्लिक करें, उस सेल पर, और उस सेल के जो आपके पास लेफ्ट बॉटम साइड है यहाँ पर, सॉरी राइट बॉटम साइड, उसको अगर आप ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिकली वो आपको उस फॉर्मूला के मुताबिक बाकी ग्रेड्स जो है वो असाइन कर देगा। सो मैं आपको ये एक दफा फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ। फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या था, अगर मैं डबल क्लिक करूँ, ओके, फॉर्मूला था हमारे पास, कंडीशन थी यहाँ पर, इफ G4 हमारे पास है परसेंटेज, अगर जो हमारे पास परसेंटेज है 90 के इक्वल या 90 से ज्यादा है तो उसे क्या मार्क्स आप असाइन कर दो, क्या ग्रेड दे दो, ए, इन्वर्टेड कॉमास में। नेक्स्ट कोमा, इफ कंडीशन सेकंड है हमारे पास G4 इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 80, तो उसे आप क्या ग्रेड दे दो, बी, इन्वर्टेड कोमा। देन कोमा, इफ G4 थर्ड कंडीशन है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70, तो उसे आप क्या ग्रेड असाइन करो, सी। द नेक्स्ट वन इज इफ G4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, डी, उसे आप डी ग्रेड असाइन कर दो। इफ G4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, तो उसे आप एफ ग्रेड असाइन कर दो। एंड एट द लास्ट हमारे पास अगर कोई भी मार्क्स, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 49 या उससे कम मार्क्स लिए हैं, तो आप सिंपली क्या करें, उसके लिए एक आप यहाँ पर चाहें तो फेल की जगह कोई ग्रेड भी टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई ग्रेड टाइप कर दूं, मैं कर देती हूँ ई। ओके, मोस्टली नॉर्मली ये ई ग्रेड होता नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आप इजीली समझ जाएंगे। ओके, अब सिंपली आप क्या करना है, इसको अगर आप ड्रैग इट डाउन करें तो अब देखिए जहां पर मेरे पास फेल था वहां पर अब ई आ चुका है। ओके, तो लास्ट पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ग्रेड है वो कंप्लीट आपकी शीट पर अप्लाई हो जाएगा। सो एक्सेल में इस तरह से हम ग्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूलाज हमने फॉर्मूले के थ्रू हमने टाइप किया है, कैलकुलेट किया ग्रेड, इसका हमें फायदा क्या है, तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स रॉन्ग इंसर्ट हो गए हैं, मैंने रॉन्ग मार्क्स एंटर कर दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अहमद के मार्क्स 50 नहीं थे, मैंने क्या किया, इसके 50 मार्क्स एंटर कर दिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर मैं इसके मार्क्स चेंज कर देती हूँ, मैं करती हूँ 50 नहीं थे ये 15 थे, बल्कि 10 थे, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें इसका ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। पहले इसका ग्रेड था बी, 50 मार्क्स पे इसका ग्रेड क्या बना था, इसकी परसेंटेज थी 81.5 और इसका ग्रेड था बी। जैसे ही मैंने उसके मार्क्स चेंज किए, 10 किए, तो उसका ग्रेड क्या हो गया, चेंज हो गया, 61.5 टू डी ग्रेड हो गया। सो इससे क्या होगा, एक्सेल से हम इजीली ग्रेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमसे रॉन्ग इंसर्ट हो गए या हम डाटा चेंज करना चाह रहे हैं तो इजीली इससे हमारा जो है डाटा वो अपडेट हो सकता है।